सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए कि हम प्रभु की आराधना करने आए हैं। आज की आराधना को हम प्रारंभ करें। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि तू क्षमा करने वाला, दयालु और प्रेमी परमेश्वर है। आज के संध्याकालीन आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, आज हमारी अगुवाई कर। प्रभु जी, हमारे पापों को क्षमा कर और हमें शुद्ध कर। और प्रभु जी, हम अपने जीवन के सारे पापों को याद करके आपसे पिता परमेश्वर पश्चाताप रूपी हृदय से आपके सम्मुख आते हैं, दीन करते हैं, मांगते कि आप हमारे पापों को क्षमा कर, हमें शुद्ध कर, ताकि हम शुद्ध मन और हृदय से आपकी आराधना कर सकें। हमारे होठों को स्पर्श कर ताकि हम तेरी स्तुति आराधना कर सकें। आज की प्रार्थना सभा को हम तेरे हाथों में सौंपते हुए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम में आरंभ करते हैं। आमीन। आइए हम वर्शिप टीम के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करें। जय मसीह की। आज के इस हिंदी सभा में आप सबका स्वागत है। क्यों ना हम इन गीतों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। आए हम सब मिलके अपने घरों में परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं और उसके नाम की स्तुति गाएं। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ, आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। खुदा की बरकत तुम पर हो, मसीह की रहमत तुम पर हो, दुआएं जन्नत की ले लो, रास्ता सकरा है। खुदा की बरकत तुम पर हो, मसीह की रहमत तुम पर हो, दुआएं जन्नत की ले लो, रास्ता सकरा है। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ, आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। रास्तों में कांटे हैं, कांटों पर चलना है, चलना कठिन है पर हमको चलना है। रास्तों में कांटे हैं, कांटों पर चलना है, चलना कठिन है पर हमको चलना है। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ, आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक आखिरी बार, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सच में हमारा यीशु मसीह कितना महान परमेश्वर है। वो एक जिंदा खुदा है, उसके नाम के आगे कुछ नहीं टिक सकता। तो क्यों ना हम एक साथ मिलकर उसके नाम की जय गाए। ये अगला गाना कहता है, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। आए हम साथ में मिलकर ताली बजाकर उसके नाम की स्तुति गाए। आए हम ताली बजाएं इस गाने को गाते समय। हम जय बोलो
यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। ला 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 यीशु मसीह ने बहुत सारे अद्भुत काम किए हैं। क्यों ना हम इस गाने के द्वारा सुने क्या किया है उसने। हालेलुया। अंधों को आँख दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। यीशु मसीह ने और भी सारे अद्भुत काम किए। उसने कोढ़ी को चंगा किया और लाजर को जिला दिया। हालेलुया। कोढ़ी को चंगा किया यीशु ने, कोढ़ी को चंगा किया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने, कोढ़ी को चंगा किया यीशु ने, कोढ़ी को चंगा किया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। आए हम सब ताली बजाएं क्योंकि यीशु मसीह ने सूली पे चढ़कर हमारे पापों को छुड़ाया है और हमें बचाया है। पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने। साथ में मिलके जय बोलो, जय
विजय देने वाला परमेश्वर है। सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता, जय देने वाला है। सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता, जय देने वाला है। एक मन होकर होसाना गाकर सबको बताएंगे। एक मन होकर होसाना गाकर सबको बताएंगे। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आइए हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास कहें। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वसामर्थ्य पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया और सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जीवितों व मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आज के अध्ययन के लिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 9वां अध्याय, उसके पहले वचन से 12वें वचन तक। यूहन्ना उसका 9वां अध्याय, उसके पहले वचन से 12वें वचन तक। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उससे प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है, हम उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ, तब तक जगत की ज्योति हूँ। यह कहकर उसने भूमि पर थूका, और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आँखों पर लगाकर उससे कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले, जिसका अर्थ भेजा हुआ है। सो उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उससे भीख मांगते देखा था, कहने लगे, क्या यह वही नहीं जो बेटा भीख मांग करता था? कितनों ने कहा, यह वही है। औरों ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूँ। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें क्यों कर खुल गई? उसने उत्तर दिया कि यीशु नाम एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आँखों पर लगाकर मुझसे कहा कि शीलो में जाकर धो ले। सो मैं गया और धोकर देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वह कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। प्रभु इन वचनों पर अपनी आशीष दे। आमीन। आए हम आराधना में जाए। इस वक्त वचन को सुनने से पहले अपने हृदय को तैयार करें और कहे पवित्र आत्मा से, आज छू ले हमें, आज छू ले। आज कहता है मन, छू ले मुझे, आया हूँ तेरे
उपस्थिति को हमारे बीच में इस वक्त आमंत्रित करें। जहाँ कभी है, आपके घरों में कहीं पर भी हो, कहे यीशु मसीह आज तू आ जा, हमारे बीच में आ जा। हालेलुया, क्योंकि उसकी उपस्थिति में है चंगाई और जिंदगी। गाए हम फिर से, तेरी उपस्थिति में है चंगाई। तेरी उपस्थिति में यीशु, अंधों को आंखें मिलती है। तेरी उपस्थिति में यीशु, लंगड़े भी चलने लगते हैं। मुर्दे भी जी उठते हैं। तुझ में है चंगाई, तुझ में है जिंदगी। यीशु प्रार्थना हो। कहता है मन, छू ले मुझे, आया हूँ तेरे पास यीशु। भर दे मुझे, चंगा कर दे तेरे पवित्र आत्मा से, तेरे पवित्र आत्मा से, तेरे पवित्र आत्मा से। आइए आज के वचन को सुनने से पहले अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। प्रभु, हम याद करते हैं कि आपने 5000 लोगों को रोटी तोड़कर पिता परमेश्वर खिलाया और वे सब के सब तृप्त हुए और 12 टोकरी पिता परमेश्वर बचे रहें। आज हमारी यही प्रार्थना है प्रभु कि आज आप उस वचन को हमारे लिए तोड़ कर दीजिए, ताकि प्रभु जी हम तृप्त हों और पिता परमेश्वर हम टोकरी भर कर हम औरों के लिए भी पिता परमेश्वर तेरे संदेश को ले जा सके। आज के पिता परमेश्वर तेरे वचन और ध्यान को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हमारे गवाही कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज का वचन जो कि आपने बाइबल रीडिंग में आपने सुना है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 9 1 से लेकर 12, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 9 वर्सेस 1 to 12। और जो आज का जो शीर्षक है जो आपके सामने मैं रखना चाहूँगा वो है श्रापों से मुक्ति या श्रापों से चंगाई, बीइंग हील्ड फ्रॉम द कर्सेस। अगर आप इस जो कि पूरे अध्याय को अगर पढ़ते हैं तो यहाँ पे उस जन्म की अंधे के बारे में देखते हैं जिसको जो है परमेश्वर यीशु मसीह ने उसे आंखें दी और वो फिर से देखने लगा। चेलों के जो कि मन में एक प्रश्न था कि क्या ये बंदा जो कि अगर यद्यपि अंधा है तो क्या इसके माता पिता ने पाप किया है या किसी श्राप के कारण ये जो कि जन्म से ही अंधा है। आज अनेक लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि जो कि कुछ श्राप हमारे जीवन में होने से जो है हम जो कि श्रापित हो जाते हैं, हमारा नुकसान होता है। हमारी जो कि पढ़ाई लिखाई हो या बिजनेस हो या कामकाज हो या जो कि प्रॉपर्टी मैटर्स में हो, किसी भी चीज़ में हो, अगर श्रापित हैं तो जो है
हम सोचते हैं कि जो कि हम कभी कामयाब नहीं होंगे। आप क्या सोचते हो एक मसीह होने के नाते? क्या जो कि हमें श्रापों पर विश्वास करना चाहिए, या केवल जो कि हम ऐसे वचन को हम विश्वास करें जो केवल कहता है आप प्रभु आपको आशीर्वाद देगा, प्रभु आपको आशीषित करेगा? डू वी ओनली थिंक अबाउट बीइंग प्रॉस्परस एंड बीइंग ब्लेस्ड? बट लेट मी टेल यू दैट देयर इज एन ऑपोजिट वर्ड फॉर एवरीथिंग। हर एक शब्द के लिए एक विरोधार्थक शब्द है। अगर हम कहते हैं ठंडा तो इसका विरोध जो कि शब्द जो कि गर्म है। अगर कहते हैं पास तो दूर। वैसे हम जो देखते हैं अगर हम कहते हैं आशीष तो उसका विरोधार्थक शब्द श्राप है। और बाइबल के अंदर जो है आप श्राप के बारे में पढ़ते हैं, पूरे जो कि बाइबल के अंदर में अगर आप पढ़ें तो ब्लेसिंग के बारे में 410 बार जो कि कहा गया है, लेकिन श्राप के बारे में भी तकरीबन 230 बार बाइबल बताती है। और पुराने नियम से लेकर नए नियम तक हम इस श्राप के बारे में पढ़ते हैं। सबसे एक मुख्य वचन जो याकूब के किताब के 3 अध्याय में पढ़ते हैं, याकूब कहता है कि जो जीभ जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है, क्या उसी जीभ से क्या तुम परमेश्वर की आराधना करते हो और अपने भाई की निंदा करते हो? क्या एक ही जीभ से अच्छी बातें और छल की बातें निकल सकती है? क्या एक ही सोते से जो कि मीठा पानी और खारा पानी निकल सकता है? यद्यपि वो नहीं होता। तो फिर क्यों कर मनुष्य के ज़बान से या मनुष्य के जीवन से हम जो है कि आशीष और श्राप दोनों के बारे में जो कि हम पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, अगर व्यवस्था विवरण उसका 27 चैप्टर 27वें अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो पूरे अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि यदि कोई व्यवस्था को तोड़ता है तो वहाँ पर 12 प्रकार के श्रापों के बारे में लिखा गया है। और वहाँ पे जो कि लिखा हुआ है सबसे बड़ा श्राप है मूर्ति पूजा। और कहा गया है कि यद्यपि लोग जो अगर मूर्तों की सिजदा करेंगे, मूर्तों की पूजा करेंगे, तो लिखा हुआ है कि परमेश्वर के न्याय उन पर पड़ेगा और वो उनको जो कि नाश कर देगा। उसी जो कि अध्याय के अंदर लिखा हुआ है ऑनर योर फादर एंड योर मदर। लिखा हुआ है कि अपने माँ और बाप की जो कि आज्ञा को मान, तभी जो कि तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा होगा। यद्यपि अगर तू अपने माँ और बाप को श्रापित कहता है, यीशु ने भी यही कहा कि क्या फ़ायदा जो कि अपने माँ बाप से जो कि तुम कहते हो मुझे क्या फ़ायदा हुआ तुमसे, मुझे क्या लाभ पहुँचा। तो यीशु ने कहा वो बालक या वो व्यक्ति श्रापित है, क्योंकि उसने जो कि जो बड़ी आज्ञा है अपने माता और पिता की आदर कर, जिसमें जो कि एक प्रॉमिस वचन भी है कि यद्यपि तू ऐसा करेगा तो तू देश में आशीषित होगा। हम देखते हैं मेरे प्रियो कि आप यहोशू की किताब को अगर पढ़ते हैं 6 अध्याय में परमेश्वर ने वेरी क्लियरली बहुत स्पष्ट रूप से कहा था जब तुम जो कि यरीहो शहर को ले लेना तो वहाँ के हर एक चीज़ को जलाकर जो कि ख़त्म कर देना, नाश कर देना। लेकिन हम जानते हैं कि आकान जो व्यक्ति है वो जो कि कुछ वस्तुओं को चुरा कर अपने तंबू में गाड़ देता है। और लिखा हुआ वहाँ पे कि अगले बार जब वो एआई नगर के साथ लड़ने के लिए जाते हैं तो परमेश्वर का श्राप उन पर पड़ता है और वे सब के सब जो है लड़ाई में हार जाते हैं और उनमें से 36 लोग जो है अपने जान को गंवा बैठते हैं। तो डर के साथ वापस आते हैं और यहोशू से कहते हैं कि ये क्यों कर हुआ, परमेश्वर ने तो वादा किया था कि कनान देश तुम्हारा होगा। तब जो कि एक इंट्रोस्पेक्शन या छानबीन किया जाता है कि ये क्यों कर हुआ। तो वन पॉइंट आफ्टर वन पॉइंट जो कि इसको इंट्रोस्पेक्शन करते करते, रिसर्च करते करते यहोशू इस बात पर जो कि परमेश्वर से प्रार्थना करके इस बात को समझ लेता है कि एक व्यक्ति है जिसने जो है परमेश्वर के जो कि वचन का उल्लंघन किया है, एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन इज बीइंग टारगेटेड नाउ। और उसके ऊपर जो कि हम देखते हैं उसका केंद्र बिंदु उस पर लगता है। सब जो कि कुल के लोग बुलाए जाते हैं, जाति जाति के लोग बुलाए जाते हैं, एक एक कुल से एक एक फैमिली को बुलाया जाता है और आखिरकार आकान का परिवार इसमें जो कि पाप में पाए जाते हैं। और क्या हुआ वहाँ पे हम देखते हैं, यहोशू ने कहा क्योंकि तू ने परमेश्वर का जो कि वचन तोड़ा है, श्रापित तू है और तेरा पूरा परिवार श्रापित है। और लिखा गया है उस वचन को अगर आप देखें तो उसको शहर के बाहर लेके गए, तंबुओं के बाहर लेके गए और पत्थर फेंक कर जो कि उसे मार दिया गया। एक और कहानी आपके जो कि जहन में लाना चाहता हूँ और वो है एलीशा का जो कि नौकर जिसका नाम गेहाजी था। जब नामान जो कि कोर्ट से चंगा हो गया और वापस घर जा रहा था, वो बहुत सारे जो कि इनाम लेके आया था प्रभु के दास को देने के लिए। लेकिन एलीशा जी के हाथ जोड़कर कहता है कि ये सब मुझे नहीं चाहिए,
मैं तो केवल एक प्रभु का दास हूं और मैंने जो कि इसलिए भेजा गया हूं कि मैं तुझे आशीषित करूं। आई हैव कम टू ब्लेस यू एंड आई डोंट रिक्वायर योर गिफ्ट्स। तो वो नामान जो कि हम देखते हैं कि सारी जो कि सामान को लेके वापस जब जाता है तो उसका जो कि नौकर है वो दौड़ के उसके पीछे जाता है, कहता है ओ मास्टर प्रभु, एक गलती हो गई है कि थोड़ी देर पहले कुछ गेस्ट आए हैं जो कि हमारे स्वामी के घर में, और जो कि स्वामी ने कहा है कि जो कि आपसे कुछ जो जेवरात है और जो इनाम है वो आपसे लेके आए। तो हम देखते हैं कि जो कि झूठ कहकर वो गेहाजी जो कि वो सब ले जाता है। जैसे जो कि डेवड़ी पर, जैसे घर के दरवाजे पर पहुंचता है, एलीशा कहता है कि क्या तो जो कि नामान से मिलकर आ रहा है, तो बहाने बनाना शुरू करता है। तब एलीशा कहता है नामान का श्राप यानी नामान का कोढ़ अब तेरे ऊपर होगा। और हम देखते हैं कि लिखा हुआ है वचन में, उसी वक्त गेहाजी सर से लेकर पांव तक वो कोढ़ी बन गई। देखिए, श्राप ट्रांसफर होकर गेहाजी के जीवन में आया। तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि अगर हम ये मसीह में हैं, तो बाइबल बताती है यदि जो कोई मसीह में है तो जो कि वो क्या हुआ है, सब श्रापों से मुक्त हुआ। लेकिन ऐसा भी ना हो कि जो कि हम सब श्रापों से मुक्त होकर वही जो कि पुराने ज़िंदगी में हम जिए, वही पुराने पाप करें और सोचे कि जो कि कुछ नहीं हुआ, जैसा चल रहा है वैसे ही सब कुछ चलता रहेगा। यह परमेश्वर को कभी भाता नहीं है। मेरे प्रियो, इस वचन को देखिएगा कि वो श्राप, जो नामान का श्राप गेहाजी के जीवन में आया। लेकिन प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज हमारे लिए मसीह क्रूसित हुआ, क्योंकि पुराने नियम में लिखा हुआ है श्रापित है वो मनुष्य जो क्रूस पर चढ़ाया जाता है। यीशु मसीह ने सारा श्राप, सारा दर्द, सारा दुख उसने अपने ऊपर ले लिया ताकि मैं और आप जो कि आज़ाद हो जाए। उस गीत को हम गाते हैं, वो गीत आपने सुना भी है, मैं आज़ाद हूँ। कैसे आज़ाद हूँ? मसीह यीशु ने मुझे आज़ाद किया है। केवल बीमारी से नहीं, हर बीमारी से, हर श्राप से, हर प्रकार के जो है मुसीबतों से उसने मुझे और आपको आज़ाद किया है। क्या आज जो कि आप अपने श्रापों से मुक्त होना चाहते हैं? इस कहानी को देखिए जो नंबर्स यानी गिनती के पुस्तक उसका 21वां अध्याय 1 से 9 में है कि लोगों ने जो कि कुड़कुड़ाकर जो कि मूसा के विरुद्ध जो कि बोलने लगे, परमेश्वर के विरुद्ध बोला। और लिखा हुआ है कि उसी वक्त ज़मीन में से जो कि विषैले सांप निकल कर आए और उन सब को जो कि डस लिया और वे सब के सब जो कि मर गए या हलाक हो गए। तब कुछ उनमें से जो कि हड़बड़ा कर जो कि मूसा के पास आते हैं, कहते प्लीज़ हमें क्षमा करिए, हमने जो कि गलती किया है, हमें एहसास है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, हमें आपके खिलाफ और परमेश्वर के खिलाफ अपने ज़बान को जो कि कंट्रोल में रखना चाहिए था, हमें ऐसा कुछ जो कि नहीं कहना चाहिए था जिससे जो कि परमेश्वर के वचन के जो कि खिलाफत में जो कि हम जाएं। तब जो कि मूसा डेवड़ी में जाकर प्रभु से जो कि विनती करता है, कहते प्रभु क्या आप लोगों को जो कि आपने मारने लाए हैं, प्लीज़ आप उन्हें क्षमा करिए। तब प्रभु कहते ठीक है, एक ही इसका हल है, तू पीतल का एक सांप बनाकर उसे डंडे पर लगाकर उसे ऊंचे पर खड़ा कर, ताकि जो कोई भी उस सांप की ओर देखेगा श्राप से मुक्त होगा। ध्यान से सुनिएगा, जो कोई भी उस सांप की ओर देखेगा वो श्राप से मुक्त होगा। आज वही क्रूस पर यीशु मसीह क्रूसित है, श्रापित हुआ है आपके लिए, और जो कोई भी मसीह को देखता है उसे जो कि श्रापों से मुक्ति मिलता है। क्या आप जो कि आज क्रूस के पास आएंगे? क्रूसी है तेरा निशान, क्रूसी जो कि आपकी मंजिल है जहां पर आकर जो कि आप अपने श्रापों से मुक्ति पा सकते हैं। मैं प्रियो, इस बात को जो कि ज़रूर जो कि अपने ज़हन में, अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि श्रापों से जो कि मुक्ति किसी तांत्रिक से नहीं, किसी जादू टोना के पास जाने से नहीं, कहीं चादर चढ़ाने से नहीं, किसी मंदिर में जाकर जो कि यात्रा करने से नहीं, लेकिन सिवाय केवल यीशु के लहू के द्वारा और यीशु के चरणों में आने से हमारे श्राप, हमारे जो कि हर प्रकार के जो कि रोग और हर प्रकार की कठिनाई जो कि हम मुक्त हो सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, शर्त क्या है? अपने दिल को प्रभु के लिए आपने देना है, अपने मुंह से स्वीकार करना है कि यीशु ही प्रभु है और उसके अलावा कोई और नहीं है। तभी जो कि मैं और आप जो कि अपने श्रापित जीवन से मुक्त हो सकते हैं। मैं प्रियो, आखिरकार जो कि मैं इस कहानी में आना चाहता हूं जो यूहन्ना में है। जन्म से इस अंधे को जो है प्रभु ने जो कि क्या किया, वर्स 5, 9 का 5, जब तक मैं जगत में हूं
तब तक जगत की ज्योति मैं हूं। Till I am in the world, I am the light of the world. So no curse, no sickness, nothing can come. It is only the point till you believe that Jesus is Lord. जब तक आप विश्वास नहीं करते प्रभु है, प्रभु ज्योतिर्मय प्रभु है और मुझे अंधकार से छुटकारा देगा, पापों से छुटकारा देगा, श्रापों से छुटकारा देगा, वो यद्यपि आपके जीवन में पूरा नहीं होगा। आयत 6 में यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वो उस मिट्टी को उसके आंखों पर लगाया और कहा सिलो के कुंड में धो ले, जिसका अर्थ है, सिलो का अर्थ है भेजा हुआ। आज प्रभु जो कि मुझे और आपको भेजता है, जाओ सिलो के कुंड में, यानी कि यीशु मसीह के लहू के कुंड में मैं और आप अगर गोता लगाते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो मैं और आप जो कि श्रापों से, बीमारियों से, हर प्रकार के प्रलोभन से जो कि हम मुक्त हो सकते हैं। क्या आप यीशु के पास आने के लिए तैयार है? ये अंधा आया और जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन यीशु मसीह ने उसे दिया उसने किया। नमान की कहानी को याद करिए, इतनी कहा गया कि जाकर जो कि पानी में 7 बार डुबकी लगा। वो बहुत गुस्सा हो गया, कहते मैं क्यों यहाँ करूँ, मेरे जो कि शहर में, मेरे गांव में 2 नदी है, यहाँ क्या खास है इस यर्दन नदी में, मैं क्यों डुबकी लगाऊं। तो उसके जो कि नौकरों ने आकर कहा स्वामी बहुत बड़ा काम तो नहीं कहा आपसे इतनी कहा जाकर जो कि 7 बार गोता लगा, और क्या करना आपने, मान लो। तो वो जाकर जो कि गोता लगाता है। मैं प्रियो, आज सुबह के समय मैं आपको जो कि शाम के समय मैं आपको बताना चाहता हूँ, गोता लगाना बहुत ज़रूरी है। सिलो के कुंड में जाकर प्रभु के आशीष को पाना बहुत ज़रूरी है, तभी मैं और आप जो कि श्रापों से मुक्त हो सकते हैं। तब हम देखते हैं कि लिखा हुआ है उसने जाकर धोया और लौट कर देखने लगा। आमीन, हालेलुया। लिखा हुआ गया, धोया, वापस आया और देखने लगा। क्या आज आप जो कि यीशु के पास आएंगे, अपने पापों से मुक्ति पाएंगे, अपने पापों को धोएंगे उसके लहू के द्वारा, तो क्या होगा, आपके जीवन में एक तब्दीली, एक परिवर्तन होगा। वो परिवर्तन क्या है, आप देखने लगेंगे। साउल की आंखें बंद हो गई और जब वो जो कि खोला, जो कि उसके जो कि पुराना जीवन जो कि बदल चुका था, अब वो पौलुस कहलाता है। कब हुआ, जब जो कि आंखों से पट्टी उतर गई। मैं और आपकी आंखों की पट्टी कब उतरेगी, कब मैं और आप जो कि श्रापों से मुक्त होंगे। मैं प्रियो, लोगों ने आकर जो कि कहा क्या ये वही अंधा नहीं है जो आकर बैठकर जो कि भीख मांगता था, इसको तो जो कि हम जो कि घूमते हुए देख रहे हैं। तो लोगों ने आकर पूछा कि तुझे किसने चंगाई दी, कहता है जो कि मुझे नहीं पता। एक व्यक्ति आया, उसने कहा जो कि जाकर ऐसा करो, मैंने वैसा ही किया जैसा उसने कहा। ध्यान से सुनिएगा, मैंने वैसा ही किया जैसे उसने कहा। आज प्रभु भी आपसे ही कहता है, जैसा मैं कहता हूं वैसे करोगे तो हर प्रकार के श्रापों से, हर प्रकार के दुख और कष्ट से आप मुक्त हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि जो कि जिंदगी में आपको दुख और तकलीफ नहीं आएंगी, ये तो हमारा जो कि जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन नजात पाना है तो यीशु के द्वारा ही जो कि हम प्राप्त कर सकते हैं। आखिरकार जो कि हम यहाँ पे देखते हैं कि मनुष्य लोगों ने जो कि आकर बहुत सारी झूठी इल्ज़ाम लगाई। वो कहते जो कि कौन है, किसने किया, तुम क्या उसको जो कि प्रभु मानते हो, क्या तुम उसको जो कि स्वीकार करते हो कि जो कि वही मसीहा है। वो एक ही जवाब देता है कि मैं नहीं जानता हूं कि वो अच्छा है या बुरा है, मैं नहीं जानता कि वो मसीहा है या जो कि वो रब्बी है, लेकिन एक ही जानता हूं, मैं अंधा था अब मैं देखने लगा हूं, मैं अंधा था मैं देखने लगा हूं। मैं प्रियो, प्रभु जो कि आज हमें आशीष दे ताकि जो कि हम इस अंधकार से निकले, श्रापों से मुक्ति पाएं। श्राप से जो कि किसी जादू टोने से नहीं हो सकता है, सिर्फ यीशु मसीह के पावन रक्त के द्वारा मैं और आप जो कि मुक्त हो सकते हैं। क्या आप मुक्त होना चाहते हैं? तो आइए यीशु के पास, सिलो कुंड के पास आइए, और वो कुंड है यीशु मसीह का लहू, जहां पर जो कि आकर हर पापी जो है अपने दिल को धो सकता है। एक गीत हम इंग्लिश में गाते हैं, वुड यू बी फ्री फ्रॉम योर बर्डन ऑफ सिन, देयर इज पावर इन द ब्लड, देयर इज पावर इन द ब्लड। हिंदी में भी हम गाते हैं, क्या तुम जो है अपने पापों से मुक्त होना चाहते हो, यीशु के लहू में सामर्थ है, यीशु के लहू में सामर्थ है। आइए उस लहू के पास, जो लहू के द्वारा, उस सामर्थ के द्वारा मुझे और आपको वो शुद्ध करेगा। अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज इस सजीव और जीवित वचन के द्वारा आपने मुझसे बातें की हैं। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, श्राप तो हमारे जीवन में अनेक थे, लेकिन यीशु तेरे लहू के द्वारा
हम मुक्त हो गए हैं। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो आज भी श्रापित है, जो आज भी पाप के बोझ से दबे हुए हैं, जो आज भी प्रभु जी दर दर भटकते हैं कि मुझे श्राप से मुक्ति कब मिलेगा, मेरे रोगों से मुक्ति कब मिलेगा। लेकिन आज प्रभु जी तू कहता है मेरे पास आओ, मैं ही मार्ग, सच्चाई और जीवन हूँ, और जब तक मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ, तुम्हें अंधकार में रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें श्रापों में रहने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु आज हम श्राप से मुक्त होना चाहते हैं, हमारी अगुवाई कर। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करे, आमीन। आज के वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। जिस तरह से यूहन्ना 3:30 में लिखा है कि यह अवश्य है तू बढ़े और मैं घटूं, क्यों ना हम इस गाने के द्वारा यीशु मसीह से कहे हमारे जीवन में वो बढ़े और हम घटे। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हमारे स्तुतियों में वो विराजमान है परमेश्वर। आए गाए हम स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। साथ में मिलकर स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम सबसे ऊंचा है, हर एक बीमारी और हर एक बंधन से ऊंचा है यीशु नाम। आए हम उस नाम को गाए, कहे यीशु नाम में है चंगाई। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। फिर से गाए हम, यीशु नाम में
तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले यीशु। आइए हम सब मिलकर प्रभु ने जो प्रार्थना हमें सिखाया है, हम सब एक साथ मिलकर कहें, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। आइए हम विश्वास के साथ प्रभु की आशीष को हम प्राप्त करें। अब हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदावंद बाप का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर प्रभु के दूसरे आगमन तक हम सब के बीच में बनी रहे। आमीन।